अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में हम लोग 9वें प्रकरण में प्रेममयी सेवा वासना की उत्पत्ति किस प्रकार से हो, नरोत्तम दास ठाकुर यहां पर बताए कि उनको क्या और कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए। 100वीं त्रिपदी में उन्होंने बताया लीला रस सदा गान, अर्थात आपकी ही लीलाओं का जो रस भरी आपकी लीलाएं हैं उसका मैं निरंतर गान करता रहूं। और युगल किशोर ही मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण उन्हीं में बसते हैं। और तीसरी बात प्रार्थना करीब अभिलाष, और सेवा आप मैं आपकी कर पाऊं इस प्रकार की मेरी अभिलाषा है। तो जीवन चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मर जाऊं कैसे भी हो, लेकिन बस मेरी तो एक यही इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार अत्यंत दीन भाव को धारण करके नरोत्तम दास ठाकुर एक साधक की भांति, यद्यपि वो निकुंज मंदिर में चंपक मंजरी हैं राधा रानी की, लेकिन एक साधक की भांति और हमको शिक्षा देते हुए इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। तो 3 प्रकार की प्रार्थनाएं की हैं। निरंतर आप मेरे मुख से आपका लीला कथा का गान निकलता रहे। मैं अपने प्राण इसीलिए धारण करूंगा कि आप ही मेरे अपने हैं और मेरा कोई नहीं है, ये एकांतिकता है, और आपकी मैं सेवा करूंगा। इस प्रकार से अब यहां पर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं 101वीं त्रिपदी में, आन कथा ना बोलीबो आन कथा ना सुनीबो सकीले करीबो परमार्थ प्रार्थना करीबो सदा लालसा अभिष्ट कथा इह बिना सकली अनर्थ। कथा की महिमा, हमको कौन सी कथा सुननी है और कौन सी कथा नहीं सुननी है, ये साधकों के मन में एक बड़ा भ्रम रहता है, संशय रहता है कि हम क्या करें। क्योंकि देखते हैं इस समय में, वर्तमान युग में, जब मीडिया का युग है, मोबाइल्स हैं, यूट्यूब है, तो अनेक प्रकार की कथाएं हो रही हैं और हर जगह कथा हो रही हैं। तो क्या सुने क्या नहीं सुने, व्यक्ति इसके अंदर भ्रमित हो जाता है। इसीलिए यहां पर बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया यदि आपको युगल सरकार की सेवा की इच्छा है, यदि लोभ जागृत हो गया है, तो फिर इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। क्या आन कथा ना बोलीबो, और कोई कथा हमें नहीं सुननी है। आन कथा अर्थात कृष्ण भक्ति, जिससे हमारा कृष्ण राधा जी और कृष्ण के अंदर हमारा आवेश हो, हमारा उनके प्रति जो है आवेश जागृत हो, उनसे हमें प्रेम हो, वही कथा हमें सुननी है। और उनके भक्तों की बात, जो इस प्रकार के रसिक भक्त हैं, क्योंकि भक्त तो देखिए ऐश्वर्य वाले भी हैं, तो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त भी हैं और भगवान के रसिक भक्त भी हैं। तो हमें किसकी कथा सुननी है? भक्तों के अंदर भी रसिक भक्तों की कथा सुननी है, जो लाल लड़ाते हैं प्रियालाल से, उनकी कथा सुननी है। तो कृष्ण भक्ति और भक्तों की बात को छोड़कर जितने भी कृष्ण से इतर विषय हैं, कर्म योग ज्ञान, इनकी बातें तो पहले कराए। रिद्धि सिद्धि मुक्ति, ये तो सब अत्यंत निकृष्ट हैं कृष्ण भक्तों के सामने। लेकिन अब यहां पर तो उनका जो अभीष्ट है वो केवल यही है कि मैं एक रसिक भक्तों की कथा सुनूं, रसिकों के संग में रहूं। क्योंकि इससे पहले बोल आए हैं कि मधुर मूर्ति लीला कथा, अर्थात
जो आपका माधुर्य भाव से जो है भजन करते हैं वही परम उत्तम है। जो पूरे तत्व सिद्धांतों को जानने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल माधुर्य की उपासना करते हैं, बल्कि वो ऐश्वर्य भी जानते हैं आपका, और वो आपका सर्वव्यापकत्व जो आपका आनंदमय विग्रह है उसको भी जानते हैं। तत्वज्ञानी है, लेकिन उपासना वो मधुर भाव से करते हैं। तो सही से परम उत्तम वही परम उत्तम है। तार संग करीब सदा सर्वथा, उन्हीं का हमेशा सर्वथा संग करना है। तो जब हम उनका संग करेंगे तो उन्हीं की कथाएं सुनेंगे और उन्हीं की कथाएं बोलेंगे। हमें किसकी कथा सुननी और किसकी कथा नहीं सुननी है? रसिकों की कथा, रसिकों के मुख से। तो वैष्णव भी अनेक प्रकार के हैं, उनके भाव भी सबके अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन जो हमारे सजातीय भाव वाले भक्त हैं, जो स्निग्ध हृदय हैं, उन्हीं के मुख से हमको कथा का श्रवण करना है। अन्य जितने भी विषय हैं वो हमें भटकाएंगे। विशेष रूप से जो विषयों की वार्ता है वो तो बिल्कुल ही विषयों की, और जो मुक्ति की वार्ता है वो तो एकदम पिशाचनी की तरीके से है। तो मुक्ति कथा, सिद्धि कथा, विषयों की कथा ये तो अत्यंत निकृष्ट है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भक्तों की कथा है वो भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने बात योग है कि हमको केवल उस रस में ही डूबना है। ये हमारी स्थिति के अनुसार अपने आप से ही हमारे हृदय में इस प्रकार का भाव, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की प्रेरणा उदय होगी। क्योंकि जैसे जैसे जितनी जितनी हमारी स्थिति है जिस प्रकार की, हम उसी प्रकार तो अपने हृदय की बात को बहुत गहराई से समझने की चेष्टा मात्र करनी है। हमारा हृदय जब हम भगवान की भजन करते हैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा मन हो सकता है हमको विषयों में ले जाए, भटकाए, लेकिन यदि एक बार हमको तत्व ज्ञान हो गया, समझ में आ गया कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है, तो हम वही करेंगे जो हमारे लक्ष्य के अंदर उपयोगी है हमारे को, और इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं करेंगे। तभी हमारा परमार्थ सिद्ध होगा। परमार्थ क्या है? परम अर्थ जो है वही है परमार्थ। फिर आगे कह रहे हैं, प्रार्थना करीबो सदा लालसा अभीष्ट कथा। लालसा अभीष्ट कथा, देखिए अभीष्ट कहा है, साधारण कथा नहीं है ये कोई। ये मेरे जो भाव के अनुरूप है, जिस प्रकार का मेरा प्रयोजन है, वही उसी को कथा को श्रवण करने के लिए, उसी का कीर्तन करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। यह बिना सकल ही अनर्थ, इसके अतिरिक्त जितना कुछ भी है वो सब अनर्थ की तरीके से है मेरे लिए। अनर्थ का मतलब क्या है? कि जो हमारे अर्थ में, अर्थ को प्राप्त करने में बाधा दे, वही अनर्थ। एक होता है अर्थ, अर्थ का मतलब जीवन का जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए। अर्थ का साधारण रूप से होता है मतलब धन। तो धन हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अपना कुछ वस्तु प्राप्त करनी है। तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वो हो गया, वो जो चाहिए हमको वो है अर्थ, और उसकी प्राप्ति में जो बाधा दे वो है अनर्थ। तो अनर्थ क्या है? जो भगवान के भजन में हमको व्यवधान करता है। तो 4 प्रकार के अनर्थ बताए गए हैं। मुख्य अनर्थ स्वरूप भ्रम, असत चेष्टा, उसके बाद अपराध और हृदय दौर्बल्य। तो स्वरूप भ्रम, स्वरूप भ्रम का मतलब है कि हम अपने को नहीं जानते, कृष्ण को नहीं जानते, साधन को नहीं जानते, माया तत्व को नहीं जानते। उसके बाद असत तृष्णा, असत तृष्णा जो है हमारी चेष्टा नहीं है, तृष्णा है, असत तृष्णा, विषयों की कामना, योग की कामना, भुक्ति मुक्ति की कामना, ये सब असत तृष्णा है। अपराध, 4 प्रकार के अपराध हैं, सेवा अपराध, नामापराध, धामापराध, वैष्णव अपराध। उसके बाद फिर हृदय दौर्बल्य, कृष्ण से इतर वस्तु की इच्छा करना, मान प्रतिष्ठा, पूजा, कपट, ये सब। तो इस प्रकार ये सारे अनर्थ हैं जो व्यवधान हैं, और ये और कोई कथा हम करते हैं तो इन्हीं की ओर हमारा आवेश बनेगा, कृष्ण में आवेश नहीं होगा। तो इससे कृष्ण की जो इतर वस्तु हैं, उनसे जो अतिरिक्त हैं, उन सबको अनर्थ मानकर हमको उनकी कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे मन में विक्षेप पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है
क्योंकि हम लोग अनादिकाल से माया से बद्ध हैं। अनादिकाल से माया हमें बद्ध की है और हम कृष्ण के बहिर्मुख हैं और परमार्थ ज्ञान को, परतत्व को जानते नहीं हैं। तो उस ज्ञान के अभाव में ही हम इस संसार सागर में फंसे हैं। इसको हम बोलते हैं संसार दशा। संसार दशा का कारण है हमारा मैं और मेरापन का अभिमान। कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान ही हमारी संसार दशा के लिए उत्तरदायी होता है। और यही संसार दशा, जब हमारा मैं मेरापन का अभिमान नष्ट होकर हमें यह अभिमान होता है कि हम कृष्ण के दास हैं, तो यही हमारी कृष्ण का संसार हो जाता है। फिर तो हम अनादिकाल से कृष्ण को भूले हुए हैं। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि बहिर्मुख। ऐसा कभी नहीं था कि हम कृष्ण के सम्मुख थे पहले कभी, अन्यथा अगर होते तो हम यहां क्यों आते। इसीलिए जब हम क्यों विमुख थे तो अतएव माया तारे दे संसार दुख। हमारे दुख का कारण है माया। हम जब माया की ओर आकृष्ट हो गए, संसार की ओर, तो माया ने हमको जो है जबरदस्ती अपने ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया हमारे ऊपर और हमको दुख देने के लिए यहां डाल दिया, हमको अज्ञान में डाल दिया, हमारे ऊपर आवरण डाल दिए रजोगुण और तमोगुण के। तो यही है मूल हमारा जो भवरोग है, जो संसार का रोग है। क्या कि हम भगवान को भूल गए हैं, भगवत विस्मृति। और भगवत विस्मृति को दूर करने के लिए क्या करना है? एक ही उपाय है, भगवत स्मृति, भगवान का स्मरण। हम किसी चीज को भूल गए, अब अगर हम उसे याद करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बस इतना ही तो करना है। श्रीमद् भागवत में जो उपसंहार के रूप में कहा गया है 12वें स्कंध के 12वें अध्याय के 55वें श्लोक में, लगभग उपसंहार करते हुए, क्योंकि 12वें स्कंध में 13 अध्याय ही है, तो ये लास्ट 55 अध्याय है। बड़ी सुंदर बात बताई है। अविस्मृति कृष्ण पादारविंद्यो क्षीणोत्य भद्राणि वचम तनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानं च विज्ञान वैर्विराग युक्तम। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, समझने वाली बात है। अविस्मृति कृष्ण पदारविंद्यो, श्री कृष्ण के जो पाद पद्म हैं, युगल, उनकी अविस्मृति। देखिए, पहले होती है स्मृति। स्मृति में एक हमने जो है उपसर्ग लगाया, विस्मृति मतलब भूलना। अब अभी हम क्या है, विस्मृति की स्टेज में हैं। तो यहां पर अभी स्मृति के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम उन्हें याद करो, बल्कि जो हमारी विस्मृति हो गई है उसके पहले अ लगा दिया, अर्थात उसका निषेध कर दिया। तो अपनी विस्मृति को नष्ट करो स्मरण करके, तो अविस्मृति बन गया। तो कृष्ण के चरणों की अविस्मृति, अर्थात अब अपनी विस्मृति को नष्ट करके उनका स्मरण करना से उससे क्या होगा? क्षीणोति अभद्राणी, हमारे जो अभद्र हैं, अर्थात अभद्र का मतलब अनर्थ, हमारे जो अनर्थ है वो क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्षीणोति, चौ माने और, शम तनोति, शम मतलब हमारे को जो विषय वासना है उसका नष्ट हो जाएगा, शांति हो जाएगी। क्योंकि हमारी अशांति का कारण है विषयों के अंदर हमारी गति। विषयों के प्रति जब हमारी बुद्धि धावित होती है तो हम अशांत हो जाते हैं। हमारी बुद्धि इस समय बहुशाखा वाली है। तो हमें यहां पर कोई विशेष उपदेश नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कह रहे हैं कि भैया अपनी जो आपकी बुद्धि की गति है अनेक अनेक विषयों में, उस विषयों में से सबको हटाकर केवल एक विषय पर बुद्धि अपनी डाल दो, एक निष्ठ होकर। और वो विषय जो है अब संसार का विषय ना होकर कृष्ण बन जाए, उसके विषय, सभी इंद्रियों के विषय कृष्ण बन जाएं। क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी इंद्रियां सब अलग अलग भाग रही हैं और मन एक ही है, घोड़ा। तो उस घोड़े के ऊपर बैठकर मानो घुड़सवार 10 घुड़सवार अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो घोड़े का क्या होगा बेचारे का? वो तो मर ही जाएगा। जैसे कि एक पति है और उसकी 10 स्त्रियां हैं, अब 10 स्त्रियां उसको 10 दिशाओं में ले जाने की प्रयास करें तो उसका क्या होगा पति का? वो तो मर ही जाएगा, जान निकल जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी जो अभी 10 वृत्तियां, बहुमुखी वृत्तियां हैं, उनको समेटकर एक वृत्ति कर लो और उस एक वृत्ति से
एक वृत्ति को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी ममता इस संसार में बटोरकर केवल एक कृष्ण के चरणों में बांध दो। ले जाकर उस ममता को बांध दो वहां पर कृष्ण के अंदर। तो क्या होगा? शम तनोति, शांति का विस्तार होगा। सत्वस्य शुद्धिम, परमात्म भक्तिम, फिर हमारा जो हृदय है, सत्व बोलते हैं अंतःकरण को, हमारा अंतःकरण जो है वो निर्मल हो जाएगा। हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। राग द्वेष इत्यादि जो द्वंद्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। सत्वस्य शुद्धिम, सत्व कहते हैं हृदय को, शुद्ध चित्त को, अंतःकरण को। तो वो शुद्धि को प्राप्त होगा। मतलब उसमें जो भी राग द्वेष नाम के जो दो शत्रु बैठे हुए हैं, हमारे दो शत्रु हैं राग और द्वेष, चित्त के अंदर लगातार स्फुरण के रूप में ये उठते रहते हैं। किसी वस्तु में हमारा राग हो जाता है, किसी से द्वेष होता है। सारे दिन हम ये करते हैं। कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में ये जो राग और द्वेष हैं ये व्यवस्थित हैं। तयोर न वशम आगच्छे तौ ह्यस्त परिपंथिनौ, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि इनको वश में करो, राग और द्वेष को, क्योंकि ये तुम्हारे डाकू हैं, तुम्हारी भजन संपदा को लूट लेंगे। परिपंथी का मतलब होता है डाकू, जो सड़क के दोनों ओर चल रहे हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जो कुछ भी हमारे हृदय में था वो सब लूट के ले जाएंगे। तो ये कैसे होगा? जब हम कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में पधरा देंगे, तब इनकी हिम्मत नहीं होगी कि वहां आ पाए। काम क्रोध लोभ मोह उस हृदय के अंदर नहीं पहुंच सकते जहां पर कृष्ण के चरणारविंद हैं, उनका निरंतर स्मरण है, ध्यान है, उनकी लीलाओं का चिंतन है। तो राग द्वेष शून्य हृदय के अंदर फिर क्या होगा? परमात्म भक्तिम, भगवान की जो भक्ति है उसकी अनुभूति होने लगेगी, और जितने भी विषय वासना है उनसे अरुचि हो जाएगी। तो क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि पर ही हमारी भक्ति, हमारी अनुभूति जो है वो आधारित है। हमें जितना जितना आनंद मिलेगा, तभी आनंद मिलेगा भजन करने में जब हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तो यहां पर चार चीजें एक साथ होंगी कृष्ण के स्मरण से। नंबर 1, हमारे अनर्थ नाश होंगे। नंबर 2, शम तनोति, कृष्ण से जो इतर वस्तुएं हैं उन पे हमारी अरुचि हो जाएगी। उसके बाद सत्व से शुद्धि, और हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और फिर उस शुद्ध हृदय के अंदर चौथी बात, परमात्म भक्तिम ज्ञान विज्ञान विराग युक्तम। देखिए अब यहां पर भक्ति देवी अकेली नहीं आ रही है, अपने पुत्रों के साथ आ रही है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य, तो दोनों के साथ जब भक्ति देवी प्रवेश करेंगी हृदय में तो एक बड़ी सुंदर घटना घटेगी। भक्ति जब ज्ञान और वैराग्य दोनों के साथ, उनके लिए पृथक प्रयास नहीं किया गया ज्ञान वैराग्य के लिए, लेकिन अब भक्ति देवी आ रही हैं तो दोनों बच्चे भी साथ आ रहे हैं उनके, तो क्या होगा? बड़ी सुंदर घटना घटेगी। क्या होगा? विज्ञान की प्राप्ति होगी। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान अर्थात अनुभूति। तो भगवान की अनुभूति के लिए कृष्ण का स्मरण आवश्यक है। जब तक अनुभूति नहीं होगी हमारी रुचि नहीं आएगी कृष्ण में। यह अनुभूति बड़ी आवश्यक है। तो तभी होगा जब अविच्छिन्न रूप से श्री कृष्ण का स्मरण होगा। और स्मरण के लिए होगा हमको, स्मरण के लिए हमको लीला कथाओं का आश्रय लेना होगा। भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं तो समझिए उनका स्मरण हो रहा है। कोई स्मरण करने के लिए तो जरूरी है नहीं आंख बंद करके बैठना हो। हम लोग अपने माँ बाप का स्मरण करते हैं, पत्नी बच्चों का स्मरण करते हैं, तो क्या आंख बंद करके सोचते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरा बेटा ऐसा है? आंख बंद करके क्या हम उसकी तस्वीर अपने हृदय में लाते हैं? कुछ भी नहीं करते, लेकिन स्मरण हो रहा है। इतना स्वाभाविक हो चुका है, वो खुली आंखों से स्मरण हो रहा है। इसी को कहा गया है ध्रुवानुस्मृति। ध्रुवानुस्मृति जो स्मरण की चौथी स्टेज है। जब स्वाभाविकता आ जाती है स्मरण में तो निरंतरता हो जाती है, और ये निरंतरता हुई निष्ठा का पहचान है। जो हमारा 5वां सोपान है साधन भक्ति का, निष्ठा, ये उसी की पहचान है, ध्रुवानुस्मृति। जी गोस्वामी ने कहा है कि यदि
हमारी निष्ठा उत्पन्न हो गई है कृष्ण के चरणों में, तो हमको ध्रुवानुस्मृति हो जाएगी, अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण भी हम कृष्ण के जो है बिना नहीं रहेंगे। हमारे मन में लगातार उनका भाव रहेगा, स्मरण रहेगा, संसार नहीं प्रवेश कर पाएगा। व्यवहार के लिए जितना आवश्यक है उतना संसार से संबंध रहेगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि अब हम कृष्ण के हो गए हैं। चौथी स्टेज है स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति और समाधि। तो निष्ठा की स्टेज पर ही, समाधि तो फिर भाव अवस्था की बात है। तो निष्ठा के बाद फिर रुचि और आसक्ति। हम लोग श्रवण किए, रुचि जो है वो, निष्ठा जो है वो भाव प्रधान, अर्थात इसमें निष्ठा का मतलब है कि हम कृष्ण के हैं, ये हमारी पक्की निष्ठा हो गई है, स्थित हो गए हैं। उसके बाद रुचि होती है क्रियाओं में, भजन में। जैसे हमारी रुचि है, मान लीजिए कोई विशेष काम करने की हमें रुचि है, चेष्टा को कहते हैं, चेष्टा हो गई ना, तो चेष्टा में रुचि होती है। और आसक्ति जो होती है उस विषय में होती है, उस वस्तु में होती है। जैसे हमारी आसक्ति है मोबाइल में, तो मोबाइल में आसक्ति है, अब उस मोबाइल को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया है, जो चेष्टा है, उसमें रुचि है। तो पैसा कमाने की रुचि हमें क्यों है? पैसे में हमें रुचि नहीं है, पैसा कमाने में रुचि है, पैसे में हमारी आसक्ति है, क्योंकि पैसा जो है वो विषय है। तो इस प्रकार से निष्ठा, रुचि और आसक्ति, ये 3 स्टेजेस हैं, 5वीं, 6ठी और 7वीं सोपान साधन भक्ति के। तो यहां से आरंभ होता है हमारा भजन, निष्ठा की स्थिति से। जब निष्ठा कब होती है? जब हमारे 75% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। एक देश वर्तनी, हमारे अनर्थ जो है जब नष्ट हो जाते हैं तब, और ये बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत प्रयास करना है, चिंता ना करें आप कि कब होगा, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी होता है ये। थोड़ी सी कृपा हो, थोड़ा सा भजन का साधन हो, बस बहुत है। इन शब्दों से जो है भ्रमित ना हो, भ्रम में ना है कि अरे बहुत दूर है अभी कृष्ण, बहुत दूर है अभी कृष्ण, नहीं है। बस इच्छा होने की बात है, जितनी तीव्र इच्छा है उतने ही पास है हमारे कृष्ण। हमसे दूर तो कतई भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। अरे जब वो हृदय में ही बैठे हैं, जब क्या है, गर्दन झुकाई देख ली, जब मन हुआ तो गर्दन झुकाई देख ली, कृष्ण तो बैठे हैं हृदय में, और कौन बैठा है? रामानुजाचार्य ने भी अपनी ध्रुवानुस्मृति के विषय में बड़ी विशेष चर्चा की है। वो बताते हैं, भवति च स्मृतिर भावना प्रकर्षद दर्शन रूपता। देखिए, स्मरण की बड़ी महिमा है। चिंतन के बाद स्मरण आरंभ होता है। यहां पर रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, भवति च स्मृतिर भावना प्रकर्ष, जब प्रकर्ष रूप से दर्शन की इच्छा होती है तो हमारी जो स्मृति है वो प्रगाढ़ हो जाती है। प्रभा शून्य, जो विजातीय तत्व हैं वो उसका कोई प्रभाव नहीं रहता उसके अंदर। केवल हमारा जो सजातीय, हमारी जो उद्देश्य है, उसी की एक तांता रहती है। एक तांता का मतलब है अविच्छिन्न रूप से। जैसे गंगा जी की धारा समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, उस प्रकार से अगर गंगा जी की धारा में कोई व्यवधान भी आ जाए, बीच में कोई पत्थर आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, तो क्या होगा? गंगा जी की धारा रुकती नहीं है। पहले थोड़ी सी चलती रहेगी, थोड़ी सी, उसके बाद जब थोड़ा ज्यादा जल हो जाएगा तो एकदम तेजी के साथ निकलेगी वहां से, और अधिक तीव्र गति से। तो यदि हमारे भजन साधन में कभी कोई बाधा भी होती है तो कोई बात नहीं है, भजन साधन को कम नहीं करना है और बढ़ाते चले जाना है। उस बाधा के कारण ही हमारी जो भक्ति के अंदर तीव्रता आ जाएगी। त्रिवेण भक्ति योगेन, जब कहा भगवान ने, त्रिवेण भक्ति योगेन, तो तीव्रता कब आएगी? तो बाधा आना, उसको हम लोग बाधा ना समझें, भजन और अधिक बढ़ा दें। अगर बाधा आ रही है, कोई भी संसार के व्यक्ति, अगर संसार की परिस्थितियां हमें बाधा दे रही हैं भजन में, तो हमें भजन को और बढ़ा देना चाहिए, और प्रयास बढ़ा देना चाहिए कि देखते हैं कैसे नहीं होगा। तब भगवान की जो कृपा शक्ति है वो उतरती है। प्रयास नहीं छोड़ना है कभी भी, बल्कि और बढ़ाते रहना है।
तो इस प्रकार से ये जो स्मरण है, ये स्मरण ही धीरे 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 साधन अवस्था में स्मरण करते करते और सिद्ध अवस्था में यही प्रत्यक्ष के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। यही प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है कृष्ण की। जो भक्त उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं उनको तो स्मरण की इतनी महिमा है कि वॉट एवर वी थिंक ऑफ इट हैपन्स, इट कम्स टू द रियलिटी, प्रोवाइडेड वी थिंक अबाउट इट कंटिन्यूअसली। हम जब लगातार किसी चीज के विषय में सोचते हैं, उसके विषय में मनन चिंतन करते हैं, तो वही चीज वास्तविकता में आ जाती है हमारे। ये एक मन का जो है, एक मन की जो है क्रिया करने की तरीका है, काम करने का। भगवान ने बार बार भगवत गीता में स्मरण का जो है महत्व बताया है। 8वें अध्याय में कह रहे हैं 14वें श्लोक में, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य चित्त के द्वारा, देखिए सबसे पहले कहती है अनन्य चित्त, न अन्य इति अनन्य, जहां पर कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण की सेवा वासना के अतिरिक्त और कोई वासना नहीं है, ऐसी सततम अर्थात निरंतर, यो माम स्मृति नित्यशः, जो मुझे नित्य स्मरण करता है। तो यहां पर पहले कहा सततम, फिर कहा नित्यशः, दोनों एक ही बात है, पर्यायवाची हैं। तस्या हम, उसको, हम, मैं, अहम, सुलभ, अत्यंत सुलभ हूं। भगवान अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं भैया, जो मेरा स्मरण करता है निरंतर, उसको मैं बड़े सुलभ हूं। किसको? फिर आगे विशेषण दे रहे हैं, नित्य युक्तस्य योगिनः, योगी का विशेषण है, जो मुझसे नित्य जुड़ा हुआ है। तो नित्य शब्द 3 बार आया है यहां पर, 2 बार नित्य और 1 बार सतत। इन सब का मतलब है निरंतरता, निष्ठा से भी ऊपर की स्थिति, क्योंकि निष्ठा में हमारी निरंतरता आ जाती है। लेकिन निष्ठा के अंदर जो हमारी निरंतरता है, वहां पर 2 बातें हैं, एक तो बुद्धिपूर्वक हो रहा है भगवान का स्मरण, और एक स्मरण करते हुए हमें परिश्रम भी हो रहा है, हमें कष्ट लग रहा है, क्योंकि हम तो विषय वासना से जो हैं ग्रस्त जीव हैं। तो जब कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण के लीला कथा का गान करते हैं या उसका कीर्तन करते हैं, तो हमको बड़ा कष्ट सा होता है अंदर, शरीर को मन मना करता है उसको करने के लिए, लेकिन तो भी करते हैं। तो बुद्धिपूर्वक और कष्टपूर्वक, ये निष्ठा की स्थिति है। अब ऊपर उठते हैं, रुचि की स्थिति पर क्या होता है कि अब कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट खत्म हो गया, क्योंकि उसमें आनंद आने लगा, रुचि हो गई, लेकिन हो रहा है बुद्धिपूर्वक ही। लेकिन धीरे धीरे यही रुचि जब आसक्ति बन जाती है, तब वो जो बुद्धिपूर्वक हो रहा था कृष्ण का भजन, कीर्तन, श्रवण इत्यादि, वो अब स्वाभाविक हो गया। स्वाभाविक का मतलब अब उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे, जबरदस्ती करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, करना ही करना है भजन श्रवण कीर्तन निरंतर, कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब कृष्ण का नाम लेना है तो हमको चाहे कितना ही कोई बाधा दे, कभी हम रुकेंगे नहीं। जैसे एक मान लीजिए कोई चोर है, या कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मिठाई की बहुत आदत है खाने की, तो इतनी आसक्ति है उसको रसगुल्ले में कि वो चुरा कर भी खा लेगा। बाद में उसे पता है उसको मारेगा कोई आदमी, पनिशमेंट मिलेगा उसको, लेकिन चुरा लेगा, वो चुरा कर भी खाएगा। उसी प्रकार से चोरी करके ही भजन करेंगे फिर हम। तो ये आसक्ति है जिसके बिना रहा ही ना जाए। तो ये भजन विषयक नहीं होती है, ये भजनीय वस्तु विषयक हो जाती है आसक्ति। अर्थात अब कृष्ण में इतनी आसक्ति हो गई है कि कृष्ण के बिना जीवन धारण संभव नहीं। यह है हमारा साधन की 7वीं स्थिति। उसके बाद तो फिर भाव स्थिति आ गई, वहां पर तो अंतश्चिंतित देह से सेवा ही हो रही है भगवान की। और यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए इस आसक्ति की स्थिति के ऊपर प्राण छोड़ता है, अपने शरीर छोड़ता है, तो जो बीच का गैप था आसक्ति से और भाव भक्ति तक, जो जंप थी, वो हमारी अगले जन्म में हम सीधे ही भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं। ये भगवान का जो मरते समय एक बड़ा विशेष कंसेशन है सबके लिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड जो है वो पहुंच ही चुका था वहां पर, थ्रेशोल्ड पर,
अब वो थ्रेशोल्ड पार नहीं हुई थी, बॉर्डर लाइन पर पहुंच गया था, लेकिन मृत्यु के समय क्योंकि निरंतरता तो बनी हुई है, तो भगवान स्वयं ही उसको भाव भक्त के रूप में ही कहीं पर आगे जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्त से योगिन है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है कि नित्यता की, निरंतरता की कितनी आवश्यकता है। हम लोग तो सोचते हैं हमने 2 माला घुमा ली या 50 या हमने 16 माला घुमा ली तो बस हो गया काम, हमको गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। भैया अभी गोलोक बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, अभी इस भ्रम में ना रहना। ठीक है, कोई कृपा हो गई साधु की तो अलग बात है, गुरु की कृपा हो गई तो अलग बात है, लेकिन 16 माला से तो नहीं होगा भैया। यहां तो भगवान नित्यशय कह रहे हैं, भगवान ने कहा 16 माला। अरे वहां पर जिन्होंने कहा, भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने कहा था कि 16 माला करो, वो तो इसलिए कहा कि भाई कम से कम इतना तो करो, बंधोगे तो कहीं ना कहीं। अगर वो 64 माला कहते तो करता ही नहीं कोई। उन्हें मालूम है हमारा क्या स्टैंडर्ड है, हम कितनी कर सकते हैं। अपने आचरण से उन्होंने क्या करके दिखाया, हमको सीखना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं भगवान 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में वही बात, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहां पर भी वही बात है, नित्याभियुक्तानाम, और वहां कहा था नित्य युक्तस्य। ऐसा भक्त जो भगवान के साथ नित्य जुड़ा हुआ है, और यहां पर भी कह रहे हैं नित्याभियुक्ता नाम, जो युक्त है, जो जुड़ा हुआ है। देखिए भगवान से जुड़ने का ही महत्व है। जब हम श्रवण कीर्तन तो सभी कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, देखते हैं हम, लेकिन फल नहीं मिल रहा है क्योंकि जुड़े हुए नहीं है। जुड़े हुए तो संसार से हैं, हम जुड़ते उससे हैं जहां हमारा मन होता है। जहां हमारा मन आ जाता है, जिस चीज के ऊपर हमारा दिल आ जाता है, उससे हम जुड़ जाते हैं। तो हमारा संसार पर मन आया हुआ है, तो हम संसार से जुड़े हैं। भगवान कह रहे ना, मुझसे जुड़ो, मुझसे संबंध स्थापित करो, लौकिक सद्बंधुवत भाव। मुझे अपना पुत्र मान लो, अपना सखा मान लो, अपना स्वामी मान लो, अपना प्रेमास्पद मान लो, सब तैयार हैं भगवान। तो वो कहां कह रहे हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो मान लो। बहुत सुविधा है भगवान के तरफ से, बहुत सुविधा है। ऐसा नहीं है कि हमको उनकी जो है सेवाई करनी है, वो हमारे साथ स्वामी रहेंगे ना। सखा मान लो, सखा मानकर जब उनके साथ तुम खेलोगे कूदोगे तो वो भी सेवा है उनकी। पुत्र मान लो, जो चाहो मान लो अपने भाव के अनुसार। अपने भाव को पहचानो कि कहां है हमारा भाव। अभी हमारा क्या है, हम कथा सुनते हैं सखा की, सखाओं की, तो वो भी अच्छी लगती है, गोपियों की वो भी अच्छी लगती है, नंद बाबा यशोदा की वो भी अच्छी लगती है। मतलब अभी हमारा भाव स्थायी नहीं हुआ, अभी हमारा अपना संबंध भगवान से नहीं हुआ। लेकिन जब हमारा धीरे धीरे संबंध होने लगेगा भगवान से, तो उसी रस की कथा अच्छी लगेंगी जो हमारा भाव है कृष्ण के प्रति। फिर और कथा हम सुनेंगे नहीं, आदर करेंगे, सुनेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं नित्याभियुक्ता नाम, बस जुड़ने वाली बात है, संबंध तत्व। उसके बाद फिर जो भी किया जाएगा, जब भजन, उसको हम अभिधेय कहेंगे, वही साधन हो गया और प्रयोजन हो गया कृष्ण का प्रेम। तो अनन्यास चिंतन, तो यहां पर बताया कि यह पहली अवस्था है स्मरण से, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। चिंतन होता है बुद्धिपूर्वक, चिंतन में बुद्धि की आवश्यकता है, स्मरण में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। हम अपने माता पिता का, अपनी पत्नी, पुत्र इत्यादि, मकान, धन का जो स्मरण करते हैं, वो आंख बंद करके नहीं करते कभी बैठकर, क्योंकि लगातार उनका स्मरण होता है, हमें मालूम है। लेकिन वो स्मरण क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे चित्त के अंदर बैठे हुए हैं, उनका एक जो है आकार हमारे चित्त में अंकित है। तो अंकित कैसे हुआ वो? एक तो उनसे हमारा अपनापन है। अब भगवान को तो हम जानते नहीं है, भगवान को तो हमने देखा नहीं है, उनका आकार हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। पहले श्रवण करते करते फिर
मनन करते हैं उसके ऊपर, यही है चिंतन। जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, उसके ऊपर हमने मनन किया, चिंतन किया। चिंतन करने से क्या होगा कि हमारे चित्त के ऊपर उसी प्रकार के संस्कार जो हैं वो बैठ जाते हैं। तो जब संस्कार प्रगाढ़ हो जाते हैं कृष्ण के प्रति, भक्ति के संस्कार, तो वही फिर बाद में स्मरण होने लगता है। तो अभी इस स्टेज में हमारा स्मरण मुश्किल है। हम लीला का चिंतन करते हैं, भगवान की लीला का चिंतन। तो यहां पर कह रहे हैं जो अनन्य भाव से चिंतन करता है, मतलब केवल मेरा ही चिंतन करता है और मेरी उपासना भी करता है साथ साथ। तो स्मरण में, स्मरण के साथ उपासना नहीं बताई थी, चिंतन के साथ भगवान ने उपासना बता दी, पर्युपासते। क्योंकि जब उपासना भी की जाएगी, उपासना का मतलब क्रिया शक्ति, तो इंद्रियों के द्वारा सेवा की जा रही है, मंदिर मार्जन हो रहा है, श्रवण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वाणी के द्वारा परिक्रमा हो रही है, ये सब पर्युपासते में आ गया। और मन के द्वारा चिंतन हो रहा है। तो अब हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों ही कृष्ण के अंदर लग गए। तो जिस प्रकार से धीरे धीरे जब दोनों शरीर उसमें लग जाते हैं तो कृष्ण में आवेश उत्पन्न होता है। एक से काम नहीं चलेगा। स्मरण जो है केवल मन की गति है, तो स्मरण प्रधान है। तो स्मरण तभी होगा जब पहले हमने उनकी सेवा की है। अगर हमने माता पिता की सेवा की है तो उनका स्मरण बहुत होता है हमको, क्योंकि वो सेवा जो है, उस सेवा से हमारे चित्त में वो संस्कार बैठ गए, और संस्कार के कारण हमारा वो स्मरण होगा। तो इसीलिए उनको ही कहा है भगवान ने कि जो इस प्रकार मेरी सब प्रकार से सेवा करता है और मेरा चिंतन करता है, दोनों बातें हो गई, उसका मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके लिए जो कुछ भी अप्राप्त वस्तु है उसको मैं प्राप्त करा देता हूं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। भगवान पता नहीं क्या क्या नहीं करते, देखिए अपने भक्तों के लिए। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा, दोनों काम ही भगवान करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तभी अर्जुन से कह रहे हैं आज्ञा देते हुए कि भैया तुम पहले मेरा वो चिंतन कर लो, उसके बाद फिर ये जो स्मरण है ना, ये तो सहजता से होता रहेगा। और अर्जुन के लिए तो बड़ा आसान है, अर्जुन के तो सखा है भगवान। ऐसा कभी एक क्षण ही नहीं है जब अर्जुन के मन से कृष्ण जो है हटते हो, क्योंकि कृष्ण ने कहा है अर्जुन मेरी आत्मा है और अर्जुन की आत्मा मैं हूं, यहां तक कहा है कृष्ण ने। इतना प्रिय संबंध है दोनों का। अर्जुन की आत्मा मैं हूं और मैं अर्जुन की आत्मा मैं हूं और अर्जुन मेरी आत्मा है, ये भगवान ने कहा है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को स्मरण नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ये भगवान का फाइनल डिसीजन है। तस्मात्, इसलिए मैंने जो तुझे इतनी सारी बातें बताई, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, दोनों में बहुवचन है, हमेशा हर एक परिस्थिति के अंदर, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, माम मुझको अनुस्मर, निरंतर स्मरण कर, निरंतरता, और युद्ध च, और युद्ध भी कर। अब अर्जुन कहें कि आपका बैठकर स्मरण करूं, मैं युद्ध करूं, तो भगवान कह रहे हैं ये जो स्मरण है ये तो बुद्धिपूर्वक नहीं है, ये तो स्वाभाविक हो गया ना। अब तो लगातार होगा, तू कर या ना कर चिंतन मेरा, मैं तो पीछे बैठा हूं तेरे हृदय के अंदर। तो युद्ध च अर्थात कर्तव्य का पालन भी कर। तो भगवान का जो स्मरण है वो चिंतन के बाद घटित होता है, और जब स्वाभाविकता आ जाती है उसके अंदर, आसक्ति के स्तर के ऊपर हमारा स्मरण होने लगता है। उससे पहले जब तक बुद्धि का उपयोग है उसको हम चिंतन कहेंगे। तो निष्ठा और रुचि, इन दोनों के अंदर हम चिंतन कहेंगे भगवान का। तो साधन जो है यही है, आसक्ति में फिर भगवान का स्मरण होने लगेगा, और फिर हम जो भाव स्थिति है वहां पर जाकर तो भगवान की सेवा ही मिलती है हमको अंतःचिंतित देह के द्वारा। तो इस प्रकार से जो ये अत्यंत महिमा संपन्न है भक्ति का एक अंग, वो है स्मरण, स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण। और ये केवल कृष्ण का ही स्मरण, अनन्य कोई स्मरण नहीं। हमारे मन से जब संसार खो जाता है, हमें याद नहीं रहता कि संसार का कोई कार्य भी हमें करना है,
याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं हम संसार की बातों को, नाम भूलने लगते हैं संसारिक लोगों के, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है वो सब, क्योंकि अब आवेश नहीं रहा संसार में, शिथिल हो गया। तो जो एकांतिक भजन है उसमें संसार का स्मरण बाधक है, इसीलिए उसी को त्यागने के लिए संकल्प किया गया है। और उसके लिए आवश्यक है भगवान की कथाओं का गान। आन कथा ना बोलीबो, आन कथा ना सुनीबो। और कोई कथा ना सुननी है और ना बोलनी है। ऐसा तभी होता है जब हम अपने जीवन में एक व्रत धारण कर लें। परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में अंतिम समय में एक व्रत धारण किया कि अब मेरा अंतकाल आने वाला है 7 दिन में, तो मेरे को अपने उद्धार का साधन कर लेना चाहिए। तो बैठ गए, सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे हैं, 7 दिन तक कथा चल रही है। परीक्षित महाराज से बीच में पूछा कि भैया कुछ जलपान कर लो, तो बोले ना तो भूख रही ना प्यास रही, ना अब तो भूख रही ना प्यास रही, केवल कथा ही सुननी है बस। नारद जी ने कहा है भगवान की कथा में, भगवान की कथा का फल क्या है? तस्मिन् महन मुखरिताम मधुभेश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढ़ कर्णे स्थान स्पृशन्ति अशन त्रिक भय शोक मोहा। महन मुखरिताम अर्थात जब महत पुरुष के मुख से, जो रसिक भक्त हैं भगवान के, उनके मुख से जब मधुभिष चरित्र, जो मधु दैत्य है उसके मारने वाले हैं कृष्ण, उनके चरित्र का गुणगान होता है, तो गुणगान कैसा है? अमृत के समान, पीयूष अशेष सरितः, जैसे अमृत की जो सरिताएं हैं, नदियां हैं, वो अशेष, अशेष मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, ऐसी। तो उन अमृत से भरा हुआ जो नदियां हैं वे परितः स्रवंती, चारों ओर बहने लगती हैं। उस भक्त के चारों ओर अजस्र धारा अमृत की नदियों के रूप में बहने लगती है, अजरस, निरंतर। और जो उस अमृत को पान करते हैं, ता ये पिबंती, जो पिबंती, जो पान करते हैं, उसका पान करने का तरीका बताया। अवितृषो गाढ़ कर्णई, हे राजन अवितृषो अर्थात बिना उससे तृप्त हुए, अवितृषो तृप्ति नहीं होती है। और जब तृप्ति नहीं हो रही तो कैसे कर रहे हैं? गाढ़ कर्णई अर्थात अपने कान जो है उनके उस कथा को पान करने में लगे हुए हैं। जैसे दौने होता ना, दौना, तो दौने के अंदर दौना जो है इस प्रकार का होता है कि जब हम उससे कुछ चीज पान करते हैं, कुछ द्रव, तो वो पूरा का पूरा पान कर सकते हैं, इधर उधर नहीं गिरेगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने कानों को दौने की तरह से बना लिया है कि कथा का कहीं एक शब्द भी बाहर ना निकल जाए। यदि एक शब्द बाहर निकल गया तो वो जो परेशान हो जाते हैं कि हमने ये बात सुनी नहीं, क्या कहा था। तो इस प्रकार गाढ़ कर्णई, अपने कानों को वहां पर समर्पित करके ऐसा जब कथा सुनते हैं तो न स्पृशंति अशन, उनको, अशन का मतलब भूख, उनको भूख नहीं लगती, तृक माने उनको प्यास नहीं लगती, और भय शोक और मोह ये भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। तो भगवान की कथा सुनने के लिए केवल तो प्रार्थना करीबो सदा लालसा अभिष्ट कथा, जो अभिष्ट हमारी है कथा भगवान की, जो कथा है वही कथा है, और कथा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो व्यथा है। कृष्ण कथा के अतिरिक्त इस जगत में जो भी है वो व्यथा है। कथा का अर्थ बोलते हैं, कौ माने होता है ब्रह्म, था माने स्थापित कर देना। तो जो हमें ब्रह्म में स्थापित कर दे, जो हमें कृष्ण प्रेम में प्रतिष्ठित कर दे, वही है कथा। कौ था कथा, और बाकी तो सब व्यथा है इस जीवन के अंदर। तो इस प्रकार से सारी की सारी हमारी चेष्टाएं, देह की सभी चेष्टाएं हमारी जो हैं निबद्ध हो गई हैं कथा में। यही शिक्षा है कि सब हमारी कायिक, वाचिक और मानसिक सभी चेष्टाएं कृष्ण के भजन में हमारे निबद्ध हो जाएं। शरीर से हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो भजन के प्रतिकूल है।
ऐसा कोई वाक्य न बोलें जिससे हमारा हृदय कठोर हो जाए, कृष्ण भक्ति जो है उसमें किसी प्रकार की बाधा आए, और ऐसे विषयों का कभी चिंतन ना करें जो विक्षेपकारी हैं, कृष्ण कथा से हमें दूर ले जाते हैं। तीनों प्रकार से तीनों चेष्टाओं को हमें सावधानी पूर्वक देखना होगा, निरीक्षण करना होगा, जिससे कहीं भजन की क्षति ना हो जाए हमारी जरा सी भी। तो ये कब होगा? जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, जब हम उनके शरण में आ जाते हैं, तब उसके लिए जो है न्याय है गौ विक्रय न्याय। गौ विक्रय न्याय में क्या होता है कि गाय जिसको बेची जाती है वही उसका पालन पोषण करता है, और गाय भी उसी को दूध देती है। जो बेचने वाला था गाय उसके लिए कोई काम नहीं करती है, जिसने खरीदा है वही उसका मालिक होता है। उसी प्रकार से जो शरणागत भक्त है उसने अपने शरीर को शुद्ध करके भगवान को समर्पित कर दिया है सारी चेष्टाओं को। अब उसके द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसके मन के द्वारा, उसकी वाणी के द्वारा जो भी चेष्टा होगी वो केवल कृष्ण के अनुकूल होगी, कृष्ण के प्रतिकूल लेश मात्र भी नहीं होगी, क्योंकि अब वो कृष्ण के द्वारा खरीद ली गई है गाय। अब वो मेरी गाय नहीं है। पहले तो मैं सोच रहा था शरीर मेरा है, अब ना, मेरा शरीर नहीं रहा ये, अब मैंने इसको कृष्ण भगवान को सौंप दिया है, तो वो निश्चिंत है। उसका काम था कि अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान को सौंप देना। सर्वलब्धार्पणेन च गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है उस सबको अर्पित कर देने से ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा होती है। अब क्योंकि उसके जो हृदय के अंदर कृष्ण बैठे हैं तो वही प्रेरित करेंगे, वही जो कार्य कराएंगे वही वो कार्य करेगा। तवास्मीति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानमाश्रित तन्वा मोदते शरणागतः। अर्थात तवास्मी, मैं तवास्मी माने मैं तुम्हारा हूं, इति, इस प्रकार। तो वो कहता है अपने वचन से, अपनी वाणी से कि हे भगवान, मैं अब तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हो गया हूं। उसी प्रकार से तथैव मनसा विदन, उसी प्रकार से अपने मन में जान लेता है। तो वाणी से उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा हूं। अब मैं तुम्हारा हूं कहकर मन से उसको स्वीकार कर लिया दृढ़तापूर्वक, मनसा विदन। और तत्स्थानम आश्रित, फिर भगवान का जो लीला स्थान है उसका आश्रय लिया, अर्थात वृंदावन धाम, भगवान के धाम का आश्रय लिया। उसके बाद तन्वा मोदते शरणागत है, तो शरीर से वो भगवान के जो लीला स्थान है अर्थात धाम है उसका आश्रय लेकर जो शरणागत भक्त है वो क्या है? मोदते। मोदते मतलब प्रसन्न चित्त रहता है। अब उसको कोई चिंता ही नहीं है, बस उसने ये कहा कि मैं भगवान आपका हूं, और इस बात को कहकर उसने इस बात को दृढ़तापूर्वक अपने मन में जकड़ के और स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके फिर वो कृष्ण के धाम का आश्रय लेकर ही वहीं पर रह रहा है वृंदावन धाम में। तो कह रहे हैं बड़ा प्रसन्न है। सोवे पाव पसार, जब वृंदावन में धाम में आ गए, कृष्ण की सेवा में आ गए, तो कृष्ण के भक्त तो यहां पर वृंदावन में अपना जो है पैर पसार कर सोते हैं। क्या चिंता है, जो करना है करेंगे। तो इस प्रकार की सारी चेष्टाएं जो हैं परमार्थ के लिए अर्थात कृष्ण के लिए ही सब अनुष्ठित होंगी। तो शुरू में ये सब हमको करना होगा प्रयास, उसके बाद ये स्वाभाविक हो जाता है। तो निष्ठा की स्थिति तक हमारा और रुचि की स्थिति तक ये प्रयास चलता रहेगा बुद्धिपूर्वक। तो प्रयास करना है, इससे कोई निदान हमारा छुटकारा नहीं है। हम लोग इससे ऊपर इसके बिना काम हो जाए, बिना भजन किए, ऐसा कभी नहीं हुआ। बिना भजन के कोई भक्त नहीं हुआ, किसी ने सिद्धि प्राप्त नहीं की। भजन तो परम आवश्यक है, बिना भजन के कुछ नहीं होता। जो कृपा होती है, बिरले लोग होते हैं वो, जिनके ऊपर अहेतुक कृपा हो जाती है राधा रानी की अथवा किसी संत की। तो उन जो अत्यंत रेयर जो लोग हैं उनमें से तो हमारी गिनती नहीं है।
और हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, कभी हो जाए अगर कृपा ऐसी, तो अपने प्रयास में कभी शिथिलता नहीं आने देनी है। रागानुगा भक्ति का वैधि भक्ति कहो, रागानुगा कहो, एक ही बात है। प्रयास हमारा कभी नहीं कम होना चाहिए। निरंतर प्रतिदिन हमको सावधान होकर देखना है कि जो मैंने कल उपलब्धि की, क्या मेरी उपलब्धि आज भी है उतनी? ढीला नहीं होना चाहिए, ढीलापन नहीं, जरा सा भी प्रमाद बिल्कुल नहीं। और अगर कभी प्रमाद हो जाए, कभी आलस्य आ जाए, कभी ज्यादा सो लिए किसी दिन, तो अपने को जो है धिक्कारना चाहिए कि आज ये मुझे क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मन को जब धिक्कारते हैं तो मन भी समझ जाता है कि भैया अब इसके आगे मेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मन तो हमारा अधोगति में ले जाएगा, उसकी तो गति ही निम्नगामी है। उसको धीरे धीरे संभाल कर और हमें ऊर्ध्वगामी करना है, भगवान का मनन चिंतन करके। अब आगे कह रहे हैं, प्रार्थना करीबो सदा लालसा अभिष्ट कथा, इहा बिना सकल ही अनर्थ। तो मेरी बस एक यही प्रार्थना है कि आपकी कथाओं में मेरी लालसा उत्पन्न हो जाए। मैं कथा करूंगा तो कब? जब लालसा होगी ना। अभी लालसा ही नहीं हो रही है तो कथा कैसे होगी? देखिए, बड़ा आंतरिक मामला है ये, बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी अपनेपन की बातें हैं। भगवान के साथ एक हमारा बड़ा पर्सनलाइज सा रिलेशनशिप बन जाए। जो कहना है राधा रानी से कह दिया चुपके से, किसी को क्या पता है? बस यही प्रार्थना करनी है कि आपकी कथाओं में मेरी लालसा उत्पन्न हो, मेरा लोभ उत्पन्न हो। हम तो कथा सुनना नहीं चाहते, कथा करना नहीं चाहते, अध्ययन करना नहीं चाहते, मनन करना नहीं चाहते। अनेक अनेक प्रकार के कारण हम अपने सामने लगा लेते हैं। हमने व्रत तो ले लिया है, गुरुजी से हरिनाम भी ले लिया है, दीक्षा भी ले ली है, लेकिन लालसा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार की प्रार्थना करनी है, क्योंकि कथा के बिना तो भैया जी सब अनर्थ है। कथा के बिना कहीं कोई निदान नहीं है। निरंतर कथा, तभी हमारा चिंतन, तभी हमारा स्मरण प्रगाढ़ होगा। वरना हम स्मरण करेंगे क्या? मटेरियल ही नहीं है। कथा से तो हमें भगवान के विषय में मटेरियल मिलता है। हम जानते तो है नहीं भगवान को, सुना के ही कुछ ना कुछ उनकी एक रूप, उनकी एक जो है छवि अपने हृदय में अंकित करते हैं हम। तो वो होगी केवल कथा के माध्यम से। नियम बनाना चाहिए कि हमें 1 घंटे कथा सुननी है, कम से कम 1 घंटे। यहां तो कह रहे हैं निरंतर, लेकिन हम तो कहते हैं भैया 1-2 घंटे भी कथा सुन ली तो बहुत है। थोड़ी देर उसका अध्ययन किया फिर, और फोकस्ड रहिए, फोकस्ड एक ही चीज के ऊपर मनन करिए। बार बार अलग अलग चीजों में मत जाइए, अलग अलग ग्रंथों में मत जाइए। बहुत भगवान ने कहा, नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया ने बहुना श्रुते न। अगर अब आप अलग अलग सब लोगों को सुन रहे हैं तो कहीं पहुंचेंगे नहीं। किसी एक को चुन लीजिए श्रद्धा पूर्वक, बस अब हमें इन्हें सुनना है। और जो ये कह रहे हैं, जिस ग्रंथ से कह रहे हैं, उस ग्रंथ का अनुशीलन करिए, उसको समझने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि एक ही ग्रंथ में सारे ग्रंथ आ जाएंगे। ग्रंथ तो बहुत हैं, कहां तक पढ़ेंगे? कोई हमें रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। एक ही ग्रंथ में डूब जाइए। गीता पढ़ रहे हैं तो गीता में डूब जाइए, फिर वहां से डुबकी निकालकर फिर भागवत में प्रवेश करिए, फिर चंद्रिका में प्रवेश करिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमने ये पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया। अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग जो हैं वक्ता, क्योंकि जहां पर श्रद्धा नहीं है वहां पर वक्ता के जो वाणी है, वाक्य हैं, वो हमारे हृदय को नहीं छुएंगे। ये पक्की बात। अभी श्रद्धा ही नहीं है तो वाणी क्या करेगी? श्रद्धा है तो वाणी काम करेगी, उनकी हमारे हृदय की आसक्ति को शिथिल करेगी। तो इस प्रकार से इस लीला रस के उपयोगी जो भी कथाएं हैं, वी हैव टू अप्लाई द डिस्क्रिशन पावर। साधारण जो अपने बुद्धि को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति होने के लिए हमें अपनी बुद्धि को जो है तीक्ष्ण करना होगा।
यदि तीक्ष्ण नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कथा तो निष्ठा तो कर सकते हैं, श्रद्धा तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रागानुगा भक्त हैं उनका आवेश हो जाता है, उनका अभिमान हो जाता है कि हम राधा जी की दासी हैं। इस अभिमान से ही हमारे को उपलब्धि हो सकती है। जीव गोस्वामी तो कहते हैं भैया चिंतन और भजन और ये सब क्रिया तो बात की बात है, पहले आप इस अभिमान को धारण कर लो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। अभिमान से ही 50% काम हो जाएगा। तो साधन की अवस्था में हम जिस प्रकार के अभिमान को धारण करके सेवा करते हैं वही हमारी सिद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। साक्षात लीला राज्य के अंदर भी अपने अंतश्चिंतित सिद्ध स्वरूप से ही हमको सेवा प्राप्त होती है, वही सेवा जो हमारी अभिलषित सेवा है। तो इस प्रकार से इस चिंतन के अलावा कथा, लीला कथा रस के अतिरिक्त सब कुछ अनर्थ है, और कृपा के बिना हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। कृपा के लिए हमको अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर, व्याकुल होकर अनुगत्य में गुरु वैष्णवों के कथा का श्रवण करना चाहिए। जब हम व्याकुल हृदय से कुछ भी मांगते हैं तो हमको मिल जाता है, और भगवान की जो कृपा है, जो अभी तक कहीं ब्लॉकेज थी बीच में, वो ब्लॉकेज नष्ट हो जाती है हमारी व्याकुलता से। हम भगवान की कृपा तो निरंतर बरसती है, गुरुजी ने ऐसा बोला, तो भैया हमको क्यों नहीं मिल रही वो कृपा? तो वहां पर ब्लॉकेज है हमारा, वो ब्लॉकेज खोलने के लिए हमको रोना पड़ता है, व्याकुलता हृदय के अंदर धारण करनी पड़ती है। जब व्याकुल हो जाएगा हृदय, पुकारेगा जब कृष्ण को, तब वहां से जो कृपा है, वो जो ब्लॉकेज नष्ट होके, और कृपा वारी जो कृपा है वो, क्योंकि वारी मतलब जल हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। तो जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं कि ठाकुर हम तो तुम्हारे ही हैं, अब हम यहां से कहीं ना जाएंगे, तुम हमको स्वीकार करो या ना करो, हमें कोई फर्क ना पड़ता, ये तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमने तो तुमको मान लिया अपना, बस आप मेरे हो। तवास्मी इति वदन वाचा, अपने मुख से केवल ये बात बोलनी है, तवास्मी मैं तुम्हारा हुआ, तवै वास्मी न जीवामी त्वया बिना, आपके बिना मेरे को जीना नहीं है, आप ही मेरे जीवन स्वरूप हो, आप ही मेरे प्राणधन हो। तो जब इस प्रकार की धारणा से अत्यंत व्याकुल होकर साधक पुकारता है, तो भगवान की कृपा का जो अवरोध है वो भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि साइंटिफिकली जो ऊपर के लेवल से जल जो है नीचे की ओर बहता है, तो भगवान की कृपा तो बहने के लिए तैयार है, बह ही रही है, हम ही जो है उसके पात्र नहीं हो पा रहे हैं। हमको ही अपनी पात्रता जो है सिद्ध करनी है, अपनी हृदय में व्याकुलता को धारण करके। इस प्रकार हम लोग आज 101वीं त्रिपदी श्रवण किए। अगले तत्व में हम लोग जो है कृष्ण तत्व के विषय में श्रवण करेंगे 102वीं त्रिपदी के अंदर, क्योंकि लीला का जो आस्वादन है वो तत्व ज्ञान की नींव पर होता है। लीला का आस्वादन तभी हो सकता है, तो उसको अगले सत्र में हम लोग श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।